हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि केवल दो मेथड में ग्रुप डी फिनिश। देखिए, केवल दो मेथड में, मैंने आपको थंबनेल में भी आपको बताया है कि केवल दो मेथड में ग्रुप डी का मैथ फिनिश हो जाएगा। देखिए, ये मेरे दो मेथड हैं, इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल मेथड। इन्हीं दो मेथड से आप दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान और इजी तरीके से सोल्व करोगे। न तो आपको कोई XYZ लगाने की जरूरत है, न ही किसी भी क्वेश्चन को लॉन्ग फॉर्मेट में लिखने की जरूरत है, और न ही किसी भी क्वेश्चन में डिस्टर्ब होने की जरूरत है, न ही किसी भी क्वेश्चन को रट्टा लगाने की जरूरत है, और न ही कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड पर हार्ड रहेगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी का मैथ पेपर सेट नंबर 2 स्टार्ट किया है, जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चनों के साथ। जैसे कि आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जबरदस्त तरीके से आपको केवल दो मेथड से ही मैंने आपको बताया है क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। देखो, यदि तीन संख्याएं 3, 2 और 13 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 4758 है, तो उनका HCF ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने बताया, लैंग्वेज डाटा के अकॉर्डिंग दी गई संख्याओं का एलसीएम 4758 है, तो संख्या के रूप में एलसीएम आ गया। तो मैंने लिखा 4758 एलसीएम है। तो एलसीएम बराबर एलसीएम इक्वल टू इक्वल करेंगे, एक साइड में संख्या में एलसीएम आ गया तो इधर रेशो में एलसीएम ले लेंगे, इधर इक्वल टू इक्वल के लिए। देखो, 3 दूनी 6 और 13 की गुणा करेंगे 6 में, 13 6 अंतर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखिए, तीनों अगर देखा जाए तीनों अभाज्य संख्या है, तो भले ही वे अनुपात में हो पर अभाज्य है। 2 3 13, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। इसलिए मैंने इनकी गुणा कर दी, 3 दूनी 6 और 13 6 78, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब जैसे ही मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, देखिए 7 6 42 8 1 8, लगभग 61 बार पूर्ण रूप से कट रहा है। तो एक रेशो की वैल्यू 78 का 78, 78 से ये 61 बार कटा, एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारी 61। अब देखिए, हमसे पूछा है कि भाई आप इन तीनों संख्याओं का HCF बताओ। तो तीनों संख्याओं का HCF देखो, जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं दी जाए तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। 2 या 2 से अधिक, चाहे वे रेशो में हो चाहे वे विदाउट रेशो में हो, उनका HCF, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा। तो इस 1 में मैंने, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 61 है, तो 1 में 61 से गुणा करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा 61। देखिए, सिंपल और आसान मेथड, और इक्वल टू इक्वल मेथड से क्वेश्चन खत्म। तो देखते जाइए, आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है 27 नवंबर से स्टार्ट, तो उसके सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे उन सभी क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा दोगे आप। बस केवल आप हमारा ये मेथड सीख लीजिए, कोई भी चीज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। और आइए देख लीजिए जबरदस्त और हाई लेवल के क्वेश्चन, RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन। अब देखिए कैसे इसकी धज्जियां उड़ाई जाएगी। केवल 2 शब्दों में ही ग्रुप डी फिनिश, केवल 2 शब्दों में खल्लास। कौन से 2 शब्द? लेफ्ट और राइट, इक्वल टू इक्वल, या ये वाले 2 शब्द संख्या पर मल्टीपल रेशो % फिनिश। ऐसे आपको दमदार तरीके से कराया जाएगा। अब देखिए, आप क्वेश्चन नंबर आता है 2। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। देखिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, यानी मार्कअप प्राइस, यानी कि MRP पर। किसी भी वस्तु पर जो MRP लिखा होता है, या अंकित मूल्य छपा होता है, या खुदरा मूल्य छपा होता है, तो उसी पर छूट दिया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दिया जाता है, और मैंने बताया है लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो देखिए, अंकित मूल्य पर 15 की छूट दी जाती है, और अभी बात खत्म नहीं हुई, और 16 वस्तुएं खरीदने पर उसने कहा कि भाई 2 वस्तुएं आपको फ्री में दी जाएगी। व्यापारी ने कहा कि अगर आप 16 वस्तुएं खरीदते हो तो 2 वस्तुएं आपको फ्री में दी जाएगी। तो यहां पर भी उसको छूट दी जा रही है, अंकित मूल्य पर ही बनेगी ये भी छूट। तो इस प्रकार पूरे लेन देन में 36% का लाभ होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो, अंकित मूल्य A4 अंकित मूल्य लिख दीजिए यहां पर A4 अंकित मूल्य, ये रहा
इस पर 15 की छूट है तो 85% में बेचा जाएगा, और 85% को हम लिख सकते हैं 17/20 ऐसे लिख सकते हैं। आप देख सकते हो 85/100, तो 5 से मैंने 17 बार, 5 से मैंने 20 बार, तो मैंने बताया 17/20 ऐसे लिख सकते हैं। पहली छूट हो गई, और एक छूट ये भी दी है, 16 वस्तुएं खरीदोगे तो 2 मुफ्त में मिलेगी। तो जब एक ग्राहक 16 वस्तुएं खरीदता है, 2 उसे मुफ्त में मिलती है, तो अपने घर वह 18 वस्तुएं ले जाता है, और घर जाकर देखता है कि मुझे तो 2 मुफ्त में मिली है, तो ये छूट हो गई उसकी 2 नंबर 18। 9 पर 1 की छूट, जब 9 पर 1 की छूट है तो 8/9 में वह बेची जा रही है, जैसे 17/20 में बेचा गया उसको, तो 8/9 में उसको बेचा गया। क्लियर? ये हो गई हमारी दूसरी छूट। और पूरे लेन देन में 36% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर 36%, 136% का बटे में 100 ऐसे लिखेंगे। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना। अब देखिए इसकी धज्जियां उड़ा दी इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट खल्लास। देखिए कैसे इसको टेस्ट नेस्ट किया जाता है। देखो 20 पंजे 100, 17 8 136 से 136 उड़ा दिया। देखो 17 8 136 से 136 खलास। बट्टे का मान अपना, यानी ये अंकित मूल्य 9 है और यहां क्रय मूल्य 5 है। इससे अंकित मूल्य कितना बढ़ाया है, तो 5 से यो 9 हो गया तो 4 बढ़ गया, तो 4/5 हो जाता है 80%। 80% अंकित मूल्य बढ़ाया है। तो यही तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना परसेंट अधिक किया उसने, 80%। खलास। देखिए ऐसे धज्जियां उड़ाई जाएगी आपके क्वेश्चनों की, और आपको बहुत आसान और इजी वे में आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे ग्रुप डी RRB 2025, जो कि 27 नवंबर को आपके सामने इसका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं मैथ के प्रैक्टिस पेपर जबरदस्त तरीके से और खतरनाक सॉल्यूशन में आपके सामने, केवल 2 मेथड में ग्रुप डी फिनिश। आइए देख लीजिए होता है या नहीं होता। ABC की वर्तमान आयु का योग, 3 बंदे हैं ABC, तीनों की आयु का योग दिया है 165 वर्ष वर्तमान दिया है। देखो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आयु का योग दे दिया जाए तो उस योग को उनके अनुपात के अनुसार कन्वर्ट करते हैं। अनुपात देखते हैं कब का दिया है, 2 वर्ष पहले, बाद में, कब का दिया है, उसके अनुसार ही उनके योग को कन्वर्ट करेंगे। यहां तो तीनों की वर्तमान आयु का योग 165 साल है वर्तमान, लेकिन अब से 22 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात है, तो 22 साल पहले उनकी आयु का अनुपात। देखो तीनों की आयु का योग कितना है वर्तमान में 165, और 22 साल पहले कितना हो रहा होगा उनकी आयु का योग, 22 इसके तीनों के 22 66 घटा दो, इसमें से 99 वर्ष रहेगा। 22 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग 99 वर्ष था। यहां रेशो में कितना था, योग बराबर योग चलेगा, योग बराबर योग, कुल बराबर कुल। एक साइड में संख्या आ जाएगी, दूसरी साइड में रेशो आ जाएगा योग के रूप में। 6 2 8 3 11, 11 ही कम 11 और 11 नम 99, एक रेशो की वैल्यू 9 वर्ष है। सी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, अगर हम यहां पर गुणा करेंगे 6 में तो ये 22 वर्ष पहले सी की आयु आएगी, क्योंकि ये जो रेशो है 22 वर्ष पहले का है तीनों का, 3 2 6, तो 9 6 54 गुणा कर दी मैंने, 9 6 54, ये 22 वर्ष पहले सी की आयु 54 वर्ष, 22 जोड़ेंगे वर्तमान आयु आ जाएगी सी की 76 वर्ष। ये आ गई वर्तमान आयु सी की 76 वर्ष। देखिए खतरनाक सॉल्यूशन, जबरदस्त और इक्वल टू इक्वल मेथड, जो कि मैंने बार बार बताया है, 2 मेथड में मैथ फिनिश। देखिए जबरदस्त राज, अगर आप मैथ का राज सीख लें बहुत ही आसान और बिल्कुल फिनिश कर दोगे आप मैथ को। देखिए चतुर्भुज QRST में कोण Q52 कोण R44, ये मैंने चतुर्भुज QRST बनाया ऐसे, ये हो गया QRST। अब देखिए 2 लगातार कोण दे दिए QR, जब 2 लगातार कोण दिए जाते हैं 52 डिग्री और 44 डिग्री, तो इनके सामने वाले कोणों, इसके सामने वाले कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं ऐसे, ये समद्विभाजक हो गए, 2 बराबर भागों में कोण डिवाइड हो गया, तो ये E बिंदु पर मिलते हैं, ये S और T के समद्विभाजक E पर मिलते हैं। कोण TES, कोण TES का मान बताना ये। तो जब ये
दोनों समद्विभाजक ई पर मिलते हैं तो कोण टी ई एस बराबर होगा दोनों क्रमागत, दोनों लगातार कोणों के योग का आधा, दोनों लगातार कोणों का योग 52 और 44 है ये का आधा होता है, ये होगा 96 बटे में 2, 48 दूनी 96, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 48 बनता है। देखिए जबरदस्त और लेटेस्ट है और भयंकर और लाजवाब सॉल्यूशन, और इससे भी और ज़्यादा आसान कराए जाएंगे और मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान बना दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त और आसान कराया जाएगा। चेक कीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, एवरेज का क्वेश्चन है ये। कंचन ने एक दुकान से 1130 रुपए प्रति किताब में 52 किताबें खरीदी, यानी कि एक किताब का मूल्य है ये 1130 और इस प्रकार 52 किताबें खरीदी, तो ये यहां पर इसका एवरेज मूल्य आ गया। हर एक किताब का 1130 तो 30, तो ये एवरेज हो गया। और दूसरी दुकान से 920 रुपए प्रति किताब में 47 किताबें खरीदी, यहाँ 47 किताबों का एवरेज आ गया ये, यहाँ ये 52 किताबों का एवरेज है। तो देखो प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत मूल्य बताओ, यानी प्रति किताब का एवरेज मूल्य बताना हमें। सभी किताबों को फाइंड करने के बाद प्रति किताब का एवरेज मूल्य, बिल्कुल सिंपल है। देखो कम किताब ये है हमारी, इनका एवरेज 920, अन्य सभी का एवरेज भी 920 लेंगे। देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका, 47 किताबों का एवरेज हो गया हमारा 920, अब हम 52 किताबों का भी एवरेज लेंगे 920। कितना कम लिया, 1130 से 920, 210 रह गया 52 किताबों का। देखो एक किताब पर कितना एवरेज कम हो रहा है, 210 रुपये, 52 पर 210 गुणा 52, ये फालतू आ गया एवरेज। इन सभी किताबों के एवरेज से ये ज़्यादा आ जाएगा। अब ये टोटल योग होगा और योग को इन सभी, ये हो गई 99 किताबें होगी, 99 में बांटेंगे, 99 किताबों में बांटेंगे, एवरेज बराबर बटेगा, तो जितना भी बढ़ेगा वो इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि सबका एवरेज 920 है, तो जोड़ लेंगे यहाँ पर, प्लस कर लेंगे, एवरेज आ जाएगा। देखो 99, देखो इनका सबका एवरेज कितना हो गया 920। हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी तो मैंने ये समझाया, ये हो गया इन सभी का एवरेज इतना है। अब ये अधिक हो गया, इसको जोड़कर जितना भी बनेगा एवरेज इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ सभी किताबों का औसत आ जाएगा हमारा, बस खत्म, कुछ भी नहीं है ये। बच्चे डरते रहते हैं, टीचर डरा देते हैं कि भाई बहुत भारी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। अरे माइंड से डिफिकल्ट और माइंड से भारी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि माइंड सब चीज़ों को कब्जे में कर देता है। माइंड है सबसे खतरनाक, माइंड है सबसे बेस्ट, और वो आप सबके पास है, आप सबके पास है ये दिमाग। इससे आप दुनिया पर राज कर सकते हो, दुनिया के मैथ को ऐसे तोड़ फोड़ सकते हो। बस माइंड का यूज करना सीख लीजिए, चीज़ों को रटो मत, आदत मत डालो रटने की। आप अपने आप से, अपने स्टाइल से चीज़ों को आसान बनाकर तोड़ फोड़ करना सीखो, और ये सब मदद करेगा, आपका खुद का दिमाग आपकी मदद करेगा। इसीलिए कहता हूँ, अगर आपको महारत हासिल करनी पढ़ाई में, हर एक पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है, तो आपको इस माइंड का यूज करना सीखना। चाहे आप मैथ में कर लीजिए, हिंदी में कर लीजिए, जीएस में कर लीजिए, रीजनिंग में कर लीजिए, सभी में मैं आपको ऐसी कलाकारी बता दूंगा, बिल्कुल आप इजी तरीके से सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं, और कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज तुम मेहनत इतनी कर रहे, रात दिन एक कर रहे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको पता ही नहीं लग रहा, हावड़ तोड़, पैसा बर्बाद हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा, फिर भी मन में, दिल में धड़क 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 ऐसे हो रहा तुम्हारे साथ, तो रातों को नींद भी नहीं आती। क्यों? अढ़ांग, उल्टा सीधा तरीका, बस रट्टा बजा रहे, ऐसे फेंक रहे, इससे कुछ नहीं होगा। आप माइंड का यूज करना, इसको प्रॉपर यूज करना सीख लीजिए, आपकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस सब कब्जे में आ सकती है। इन सब का राज हम आपको बताएंगे, हमें मालूम है। जबरदस्त, आसान,
कुछ भी नहीं है, ना मैथ ना रीजनिंग ना जीएस ना हिंदी, कुछ नहीं है, सब आसान है। अब देखिए आप, मैंने 3 से काटा 33 बार 3 7 21, देख कितना आसान है, आप खुद देख सकते हैं। मैंने क्या किया, 0 गुणा कर दी, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 36। अब देखो कैसे उड़ा दिया जाएगा, 33 ही कम 33, 3 33 ही कम 33, 1 10, 33 3 99, क्लियर, 130। अगर मैं 920 में 130 और जोड़ूं, 900 में 100 जोड़ेंगे 1020, ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, ये एक बार चलेगा ये, क्योंकि 33 ही कम 33, 3 हो गए 34, 33 ही कम 33, ये 110। तो 920 में 110 जोड़ूंगा, 1030 पॉइंट, 1030.3 बनता है। लीजिए ये आ गया, फिनिश। दुनिया के कोई भी सवाल लेकर आए आप, एवरेज के हो, लाभानी के हो, प्रतिशत के हो, चाहे आपके आयु संबंधी हो, चाहे आपके अनुपात समानुपात हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, साधारण ब्याज हो, रेलगाड़ी हो, समय दूरी चाल हो, टाइम एंड वर्क हो, धारा हो, कोई भी हो, सबकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी सिर्फ माइंड से। और आपको नई XYZ बताया जाएगा, नई आपको ट्रिक बताई जाएगी, कोई ज़्यादा 1-8 ट्रिक बता देंगे, वो भी बहुत अच्छी आसान। आती तो हमसे सारी ट्रिक, लेकिन हम ट्रिक इसलिए नहीं बताते आपको, फिर आपको रट्टा बजाना पड़ेगा, रट्टा आपके काम नहीं आएगा, भूल जाएंगे आप एग्जाम में ट्रिक। क्योंकि आजकल लेटेस्ट टाइप के पैटर्न पर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, सब ट्रिक धरी रह जाती है, कुछ क्वेश्चनों में लगती है, हर जगह नहीं लगेगी, हर जगह कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। आप ध्यान रखोगे इसमें ये कॉन्सेप्ट, उसमें वो, कहाँ तक कितने कॉन्सेप्ट आप याद करोगे बताइए आप, कहाँ तक आप उनको बटोरते रहोगे, कहाँ तक आप इकट्ठे करते रहोगे, किस किस पर आप XYZ, किस किस पर आप ट्रिक, किस किस पर आप सूत्र लगाकर उन्हें को याद रखना सीखोगे। टाइम लग जाएगा, कई साल लग जाएंगे। ये कई साल वाला गेम नहीं है, तो तुरंत सिखाने वाला खेल है, इसको सीख लीजिए। खतरनाक तरीका, मैं तभी तो बोल रहा हूं 2 मेथड में ग्रुप डी फिनिश, यूपी पुलिस फिनिश, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिनिश, सिर्फ 2 मेथड में खल्लास। सीखिए, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान और इजी तरीके से क्वेश्चन फिनिश होगा। देखिए यहां पर भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। यहां पर हम जानते हैं यदि हमें इसका मान निकालना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए x - 1/x, और गिवन कंडीशन कुछ भी दिया हो, अगर इसका मान तभी निकलेगा जब x - 1/x बराबर कोई नंबर दिया हो, तो x की घात 3 - 1/x की घात 3 बराबर होगा दिए गए नंबर का घन प्लस 3 गुणा दिया गया नंबर। ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है इसका, बहुत आसान है, इजी है, सरल है। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया हमारा, ये रहा। मैंने आपको बताया चाहे अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, एडवांस मैथ हो, वहां पर भी हमारा फॉर्मूला बेस के अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल बनता है। तो इक्वल टू इक्वल तो हर जगह बनेगा, हर जगह लगेगा, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो चलिए देख लीजिए, अब मैं क्या करता हूं, x - 1/x चाहिए, इससे पिछली हमें कंडीशन निकालनी है, तो पीछे जाने के लिए 2 कम करना पड़ेगा, x - 1/x पीछे माइनस हो जाएगा, और इसमें से 2 कम करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 64 है, 66 - 2, तो कितना रहता है, 66 में से 2 घटाएंगे, 64 का वर्गमूल 8। ये बन गया हमारा, ये वाली कंडीशन खत्म। बस हमसे पूछा है भाई इसका मान बताओ, तो इसका मान बताने के लिए दिए गए नंबर का घन प्लस 3 गुणा दिया गया नंबर 8, 8 का घन 512 प्लस 24, 4 2 6, 2 और 1 3, 536। देखिए 536 आता है, सिंपल आसान ऑप्शन है, इज राइट आंसर। फिनिश। इसमें हमारा ये वाला बन गया था आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज और डाटा के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा, और वही तरीका इक्वल टू इक्वल तो लगेगा ही लगेगा। चलिए देख लीजिए, 3 व्यक्ति XYZ ने 13, 20 और 15 के अनुपात में अपने हिस्सों को एक व्यापार में लगा दिया। तो मैंने यहां लिखा है X, Y और Z 3 बंदे हैं, इन्होंने X ने 13
और y ने 20 और z ने 15 के अनुपात में अपना धन लगाया। क्लियर। 7 माह बाद y ने अपना 33% हिस्सा वापस ले लिया, केवल इसने, x ने नहीं, y ने लिया 33% हिस्सा। जबकि z ने वर्ष पूरा होने पर, वर्ष मतलब 1 साल तक इनका बिजनेस चला, जब 1 साल तक इनका बिजनेस चला तो x ने तो 12 महीने तक ही अपना धन लगाए रखा। क्लियर। देखो ये प्रॉब्लम सोल्व। अब देखो y ने क्या किया, 7 माह बाद y ने 7 माह तक उसका धन ये रहा, इसके बाद प्लस करेंगे आगे का जो भी धन लगेगा। देखो 7 महीने का तो ये उसको लाभ मिलेगा, आगे का जो भी होगा वो मिलेगा, दोनों को मिलाकर मिलेगा y को, इसलिए प्लस लगाया। क्लियर। अब देखो y ने अपना 33% हिस्सा वापस ले लिया, 20 का 20 ऐसा ना लगा हुआ, उसका 33% हिस्सा वापस ले लिया तो 67% रह गया, 67 रह गया, बाकी 33 तो ले लिया, 67 रह गया। क्लियर। और आगे कितने महीने तक, 7 और 5 में 12, 5 महीने तक। जेड को थोड़ा यहां लिखेंगे, 5 महीने, 7 महीने ये 5 ये, तो ये 12 महीने का हो गया y का, ये हो गया x का। अब देखो जेड की बात करते हैं। जेड ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले बने 24% वापस ले लिया। 5 महीने पहले मतलब ये 7 महीने तक रहा, उसके बाद इसका जो धन था 15, उसका 24% वापस ले लिया तो 76% रह गया, 76/100। आगे 5 महीने तक रहा ये, क्योंकि 5, 7 और 5 12। क्लियर। ये हो गया y का, तो ये x है, ये y और ये z। अब इसको हल करेंगे, देखो सिंपल और आसान तरीका, पहले यहीं पर ही आते हैं, 20 पंजे 100 से 100 खत्म, बन गया। देखो 5 से काटा 20 बार, 5 चौक 20 और 5 दिए 15, 4 से 19, ये 57 और 15 सत्ते 105। देखो 105 और 57 162 आ जाएगा ये। क्लियर। आगे बढ़ो, 67 तो ये है, और 20 सत्ते 140 ये हो गया, 67 ये, 207 ये हो जाएगा। देखते रहिए, बस खत्म हो गया सवाल, फिनिश। और 12 3 36, 12 3 15, 156 ये हो गया, 12 3 36, 3 12 3 15। और भी कट सकता है ये, 3 से काटेंगे, देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 9 27, 3 पंजे 15, 3 4 12, ये हो गया। अब इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखिए तीनों का लाभ, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, ये पूंजी गुणा समय बराबर लाभ क्या है, तो इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए 16,100 रुपये लाभ क्या है, देखिए 16,100 रुपये लाभ क्या है। यहाँ हमारा टोटल है जोड़े 4 9 4 13, 13 2 15, हासिल 1, 6 6 12, 12 5 17। जेड का पूछा है, जेड का हिस्सा, जेड का मान है 54, से गुणा करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, जेड का मान आ जाएगा, बस खत्म। देखो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 7 से 23 सत्ते 161, 23 चौका 92 गुणा 54, बस जेड का हिस्सा आ जाएगा। लास्ट डिजिट 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, 2 में आ रहा है। तो अब इसको देखेंगे, 9 55 के लपेट में मान लो 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, 4 49, 49 लगभग ये तो है नहीं, ये वाला आता है, तो लीजिए आंसर आ गया 4968, 4968। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। देखिए इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल, कुछ भी बारी नहीं है, जैसे जैसे डाटा लैंग्वेज बनाया है बताया है ऐसे ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन फिनिश। और बच्चे डर जाते हैं भाई पता नहीं क्या बवाल आ गया, पता नहीं क्या हो गया, बहुत डिस्टर्ब महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। माइंड यूज करो, माइंड और टैलेंट, तो धज्जियां उड़ जाती है अच्छे अच्छे मैथ के क्वेश्चनों की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आसान और इजी बनाएंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। यहां पर हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनेगा। मैंने जैसे कि आपको बताया है, कोई भी फॉर्मूला आ जाए, चाहे वो अलजेब्रा से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, वह भी हमारा इक्वल टू इक्वल में चलता है।
तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन बनेगा, यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से इतने कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखने का तरीका यही तो है, बहुलक से कम है कौन, माध्यिका। कितनी कम है, 40.36 कम है, यही तो बोला इसने। देखो लैंग्वेज डाटा लिखने का तरीका ये है। तो उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक है, ये वाली बात पूछी है। माध्यिका ध्यान से देखो क्या पूछा है, माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक है, ये हमसे पूछा है। ये दे दी कंडीशन, ये पूछा है, तो हमें बताना मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके। तो देखो यहां पर मूलानुपाती सूत्र होता है ये, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, यानी माध्यिका का 3 गुणा माइनस 2 गुणा माध्य, ये वाला इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में होता है। तो ये हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट है। अब देखो मुझे ये वाली कंडीशन बनानी, तो 3 में से एक इधर आकर घट जाएगा, बहुलक माइनस माध्यिका 1, तो ये इधर आ जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका, और उसका मान यहां से मिल जाएगा मुझे 40.36। इधर हो गया 2 माध्यिका, 3 में से एक तो इधर आ गई, 2 रहेगी, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 कॉमन आ गया, माध्यिका माइनस माध्य, 2 कॉमन भी आ गया ना, ऐसे लिख देंगे। अब यही तो पूछा हमसे उसने, 2 से मैंने इसे भाग किया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से इसे काटा 1.8। लीजिए आंसर आ गया, माध्यिका माध्य से 23.18 अधिक है। लीजिए सिंपल और आसान तरीका, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में 23.18, ऑप्शन बी इज राइट, फिनिश। अब देखिए यहां फॉर्मूला ही बन गया है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मल्टीपल रूप में आ गया। देखो मल्टीपल रूप में आ गया, ये मल्टीपल रूप में आ गया। देखो इसके अगर मैं वर्ग गुणा करता हूं तो मुझे मालूम हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा बटे में हमारा सेक थीटा। ध्यान से देखो ऐसे ही ये करेंगे गुणा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक थीटा। ऐसे ये सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -1 बटे में साइन थीटा। देखो क्लियर है। अब देखो मैंने क्या किया है, इनका गुणनफल एक आएगा, टेन स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और ऐसे ही बटे में कोसेक थीटा गुणा साइन थीटा का मान भी 1 होता है। खत्म, 1 हो जाएगा, 1 से 1 खत्म। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा -1 इसको लिख देंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1 बटे कोस थीटा, उल्टा हो जाएगा ये 1 बटे ऊपर पहुंच जाएगा ये कोस थीटा। 1 से भाग करेंगे ये आएगा माइनस कोस की घात 3 थीटा, ये आ जाएगा। देखिए फिनिश। आसान है, इजी है, और आपके सामने है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये था फिनिश। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जबरदस्त क्वेश्चन और इजी तरीका आपके सामने। देखिए 50,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है। वह देखो 50,000 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है, यानी कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक के रूप में लिया जाता है। तो 2 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि अमाउंट पूछा है। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन जमा चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का जोड़ कुल अमाउंट या कुल धनराशि कहलाता है। तो देखो यहां पर हमें मालूम हो रहा है 2 वर्ष में अर्धवार्षिक 4 बनती है, 1 2 3 4 बनती है, क्लियर। और एक अर्धवार्षिक 2% बनती है, क्योंकि 1 वर्ष की 4% है, 6 महीने की 2 बनती है, तो 4 हो जाएगी 8% से थोड़ा सा अधिक।
2 चौका 8, 8 से ज़्यादा सक्सेसिव मेथड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 8 से थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और ब्याज किस पर निकलता है, CI जो निकलता है वो 50,000 रुपये मूलधन राशि का 8% से थोड़ा सा ज़्यादा, परसेंट से 2 जीरो, 8 पंजे 40, 4,000 से प्लस थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखिए अमाउंट पूछा है उसने, अमाउंट आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए अमाउंट यानी कि मिश्रधन मूल जमा ब्याज, मूल है हमारा 50,000 और 4,000 से थोड़ा ज्यादा है, 50 और 4 54, 54,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए ये 53, ये 54, 55, 52, ये है 54, 121, लगभग ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। ऐसे आपको करना है। अगर आप इसकी चक्कर में लगेगी तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसको ऐसे कर दिया करो। फिनिश। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये हमारा 411 424 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 से या स्वयं से डिवाइड हो, अदर किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, या जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। तो इन दोनों संख्याओं को भी उसमें शामिल करना। तो पहले लेंगे, देखो अभाज्य संख्याओं में कोई ट्रिक नहीं चलती क्योंकि इनका एक निश्चित क्रम नहीं होता। जैसे क्रमागत संख्याओं का निश्चित क्रम होता है, विषम संख्याओं का होता है, सम संख्याओं का होता है, उनमें ट्रिक लग जाती है। लेकिन यहाँ पर इनका कोई एक समान क्रम या तरीका या अंतर अलग अलग चलता रहता है, एक समान नहीं होता। इस कारण अभाज्य संख्याओं की ट्रिक से रिलेटेड बात नहीं बनती, इसको लिखना ही पड़ेगा। तो देखो 411 424 के बीच ये दोनों भी जोड़ने हैं, शामिल करने हैं। 411 6 3 से कट जाएगा, ये अंकों का योग 1 1 2 और 4 6 6 3 से कट जाता है, तो ये तो नहीं होगी, शामिल किया बट ये नहीं है। 412 भी कट जाएगा, 413 413 4 4 8 413 413 बनता है। ये 7 से कट जाएगा, देखो 7 5 35 6 7 9 63, और 7 414 भी कटेगा, 414 2 से डिवाइड, 415 भी कट जाएगा, 416 भी कट जाएगा, 417 ये भी कट जाएगा भाई। किससे कटेगा, देखो 7 1 8 4 12 3 से कटेगा, 418 भी कट जाएगा, 419 ये नहीं कटता भाई, और 420 भी कट जाएगा, 421 ये भी नहीं कटेगा, 422 ये भी कट जाएगा 2 से, 423 5 4 9 9 से कट जाएगा, और लास्ट 424 ये भी कट जाएगा 2 से। क्लियर। तो इसको देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी कितनी संख्या है, ये 2 है, एक ये एक ये 2, और 2 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। ये है आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जैसे कि मैंने आपको बताया है केवल 2 मेथड से पूरा RRB ग्रुप डी फिनिश, केवल 2 मेथड से। तो देखिए कैसे बनता है हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 7x² - 4x + k = 0 के लिए k का मान इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि समीकरण के मूल समान है। देखिए अपने आप ये आ गया, मूल समान है, बराबर है, यह आ गया, समान है, बराबर है, ये इक्वल टू इक्वल अपने आप आ गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, b² - 4ac = 0, ये हो गए मूल समान होने की कंडीशन या शर्त। अब यहां पर हम इस समीकरण की कंपेयर करके इसमें भरेंगे। देखिए ये हो गया हमारा 7 a का गुणांक, 4 - 4 b का गुणांक, और k c का गुणांक। यहां पर एंट्री भरेंगे। b की वैल्यू हमारी -4 का वर्ग, -4 का वर्ग, -4, a का मान हो गया 7 गुणा c का मान के बराबर 0।
4 का वर्ग 16 और 4 सतह 28 के उधर पहुंच जाएगा प्लस 28 के। 4 चौक 16, 4 सतह 28, 4/7 बराबर के का मान आ गया 4/7। फिनिश। देखिए 4/7 ऑप्शन ए इज राइट। ऐसे हमें के का मान फाइंड करना था। तो देखो कहाँ भारी है, और बच्चों को डरा दिया जाता है कि बहुत भारी मैथ है, बहुत डिफिकल्ट है, रेलवे और आरबी एनटीपीसी ये वो मैथ, ये मैथ वो मैथ। अरे अगर आप माइंड से करें तो कोई भी चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, नहीं रीजनिंग, नहीं मैथ, नहीं जीएस और नहीं हिंदी, नहीं इंग्लिश। अगर माइंड से करते हैं, जब माइंड ही नहीं यूज करेंगे आप तो फिर क्या सॉल्यूशन बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 13। अब देखते हैं जबरदस्त आसान और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फिनिश होगा। देखिए एक पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यानी बाप बेटे की आयु का योग खुद बता दिया राइटर ने अपने आप ही लिखकर, तो मैंने लिख दिया फादर और सन की आयु का योग। क्लियर। पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना, पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुणे से 18 वर्ष अधिक है। पहली कंडीशन यहां लो फिनिश। आइए 5 वर्ष बाद पिता की आयु। देखिए फादर की आयु में 5 वर्ष जोड़ूंगा, ये होगी 5 वर्ष बाद पिता की आयु। ये 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना, इसका 4 गुना। देखो लिख दिया ना, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद ये हो जाएगी, ये की आयु का 14 गुना से 8 वर्ष कम होगा, इससे 8 कम होगा। कौन? पिता की आयु। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना, इससे 8 वर्ष कम होगा। बस देखो यहाँ लो आ गया, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर खत्म। बहुत आसान है, बाप बेटे की आयु निकाल लो, अंतर आ जाएगा। बस देखो ये प्लस ऐसे है, इधर जाकर 1 घट जाएगा ऐसे। तो मैंने क्या किया, एफ बराबर 4 में से 1 गया 3s प्लस 18, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, बस आंसर आ जाएगा एस का, यानी ये बेटे की आयु। एफ का मान यहाँ भरूंगा 3s प्लस 18, 4 बार रहेगा, 3s प्लस 18 और 5 23 हो जाएगा। बस 14s तो ये हो गया यहाँ, प्लस 14 पंजे 70 माइनस 8। अब देखिए आप, ये हो गया 4 ते 12s, यहाँ 14, 14 में से 12 घटाएंगे 2s, 23 चौका 92, 92 में से 70 घटाएंगे 22 और 8 इधर आकर जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। 22 और 8 23, 2 से काटा 15 बार, तो एस मतलब बेटे की आयु आ गई 15 वर्ष। खत्म। देखिए 15 वर्ष आ गई बेटे की आयु, यहाँ से पिता की आयु आ जाएगी। देखो 15 है, 15 ते 45 प्लस 18 कितना हो गया, 8 5 13 हासिल 1 2 4 6 63 वर्ष आ गई पिता की आयु, बेटे की आ गई 15 वर्ष। दोनों की आयु में अंतर पूछा है, बताइए कितना आसान है। 63 माइनस 15, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 5 में से घटाएंगे 4, 48। लीजिए 48 आ गया। बहुत आसान और इजी सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 जानेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो दो संख्याओं का गुणनफल है 19,845, ये दो संख्याओं का गुणनफल और उनका HCF 63 है, तो एलसीएम बताओ। देखो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, HCF 63 है, एलसीएम पूछा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट लगेगा, HCF गुणा एलसीएम। HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर हमें HCF तो उसने दे दिया 63, तो एलसीएम पूछा है। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो 3 पंजे 15, 5 बार कटेगा, लास्ट डिजिट 5 बार, 5 आएगा उसका, ये रहा 315 आता है। वैसे कटिंग भी करके देखते हैं, चलिए। 9 से 63, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0 9 पंजे 45, 7 ते 21, 7 एकम 7 पंजे 35। फिनिश। देखिए ये आ गया 315, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपने इसको डायरेक्ट भी किया, आपने इसको हल भी कर दिया। देखो और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है, बच्चे डर जाते हैं।
अरे डरो मत, डर कुछ नहीं है, बस आपका माइंड के अंदर ही है सब कुछ, जीत और हार आपके अंदर ही है। देखिए 4/sec² थीटा प्लस 3/1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस 4 साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो देखो मैंने क्या करा, 1/sec² थीटा, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1/sec तो कोस, 4 कोस स्क्वायर थीटा मैंने ऐसे लिखा, प्लस 1 जमा कोट स्क्वायर थीटा, 1 जमा कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोशेक, 1/कोशेक, कोशेक स्क्वायर थीटा 1/कोशेक होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये हमारा एक साइन स्क्वायर थीटा ये है। अगर हमने जोड़ा तो ये 4 साइन स्क्वायर और ये 4 कोस स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप सब जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4, ऑप्शन बी इज राइट, फिनिश। देखो क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। देखो दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर है 2880। अगर हम दो संख्याएं लें और तो उनके बीच का अंतर बनेगा 2880। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 120 आता है। यदि दी गई दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3916 का HCF हमें बताना है, यानी कि बड़ी संख्या और 3916 का HCF हमें बताना। तो HCF क्या होता है? एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई बड़ी संख्या और 3916 को पूरा डिवाइड कर दे, यही तो कहता है HCF। तो HCF नंबर हमारा यहां पर है, तो एक ऐसा नंबर जो बड़ी संख्या और 3916 को पूरा डिवाइड करे। तो यहां पर बड़ी संख्या तो हमें मालूम नहीं, अगर हम बड़ी संख्या निकालेंगे इससे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर इसे ही डिवाइड करके देख लेंगे किससे डिवाइड हो रहा है। अब देखो यहां पर इसमें 3 का मल्टीपल है, यहां 3 का मल्टीपल है, इसमें भी 3 का मल्टीपल है। अब 3 के मल्टीपल, अगर 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से कटना चाहिए। तो देखो 3 कटेगा, 9 कटेगा, 6 कटेगा, 1 नहीं कटेगा। तो यानी कि ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये 48, 42 और 45 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो रह गया क्या? 44। तो 44 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। कैसे? इसमें 4 का मल्टीपल आ गया, 4 से ये डिवाइड होता है या नहीं चेक कर लीजिए। लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड। अब रह गया 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं। देखो 3, 9, 1, 6, 9, 6, 15 में से 3 और 1 4 घटाएंगे तो 11 आ गया। या तो दोनों का अंतर 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, तो यहाँ अंतर 11 का मल्टीपल आ गया, 11 से कटेगा। इसका मतलब 11 चौक 44, या 4 से भी कटेगी, 11 से भी, 44 से भी। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत सिंपल है, आसान है। 44 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 आता है। एक बस डिपो से प्रत्येक 8 मिनट में बसें निकलती है और सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। बस की चाल है ये। तो मैंने लिखा बस समान सड़क पर डिपो की ओर जाते हुए, देखो बस तो इधर से चलती है और इधर से बस डिपो की ओर जाते हुए एक यात्री को 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती है। 6 मिनट के, यानी जब यात्री 6 मिनट तक चलता है तब बस मिलती है। तो बस हर 8 मिनट में चलती है, हर 8 मिनट के अंतराल से चलती रहती है। इधर से जब यात्री चलता है तो 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती है। तो यहां से क्या हुआ? इधर बस हो गया, इधर यात्री हो गया, या आदमी कह दो या यात्री कह दो।
क्लियर? ये देखो, अगर ये 6 मिनट चलता है, देखो अगर ये 6 मिनट तक चलता है तो इधर ये 2 मिनट तक चलेगी, बस 2 मिनट तक चलेगी, क्योंकि एक बस डिपो से प्रत्येक 8 मिनट में बसें निकलती रहती है और सीधी सड़क पर 24 की चाल से चलती है। समान सड़क पर डिपो की ओर जाते हुए एक यात्री को 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती है। देखो 6 मिनट के नियमित अंतराल पर, तो ये 6 मिनट तक यात्री चलता है, इधर 2 मिनट तक चलने के बाद यात्री इसे मिल जाता है, तो इधर बस 2 मिनट तक चलती है और इधर यात्री 6 मिनट तक चलता है, तो ये आपस में मिल जाते हैं ऐसे। क्लियर? तो देखो ये इनका समय होगा और समय को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वह चाल के अनुपात में कन्वर्ट हो जाता है। 2 × 2 2 3 6, ये टाइम का रेशो आ गया और ये हमारा स्पीड का रेशो आ गया। दूरी सेम रहेगी। जब आपको पता है जब दूरी बराबर होती है तो चाल और समय का अनुपात आपस में उल्टा हो जाता है, तो ये हो गया उल्टा 3 और 1। अब ये चाल का रेशो आ गया, ये बस की चाल का रेशो है, ये यात्री की चाल का रेशो है। यहाँ पर बस की चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इक्वल टू इक्वल कर दिया, 3 × 8 = 24। एक रेशो की वैल्यू 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ यात्री की चाल निकालनी, एक रेशो की वैल्यू 8, तो 8 × 8 8 होगा यात्री की चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम 147 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखिए वर्गों का औसत निकालना, जब आपको औसत निकालना हो, एवरेज निकालना है, तो योग बटे पदों की कुल संख्या, इस कॉन्सेप्ट से निकलता है। देखिए सबसे पहले क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे, ये वाला योग। लास्ट नंबर है, कहां से कहां तक पूछा, प्रथम से 147 तक, तो लास्ट नंबर 147 गुणा अगला नंबर 148 गुणा दोनों का जोड़। अब दोनों का जोड़ कितना होगा, 8 7 15, 4 4 8 1 9, 295 बटे में 6। ये तो हो गया योग। और हमें औसत निकालना, तो बटे पदों की कुल संख्या भी लिखेंगे 147। ये ऐसे करेंगे और क्वेश्चन आसान बनेगा। देखो 147 से 147, 2 3 6, 2 से काटूंगा, 2 7 14, 2 चौक 8। अब देखो 3 से इसको काटते हैं, 3 9 27, 2 3 8 24, 3 3 9, लगभग इतना। अब इनकी गुणा करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितना बनता है। देखो इनकी गुणा करेंगे 74 गुणा 98, या फिर आप इसको कितना करेंगे, ये हो गया 33, बचा हुआ कितना रह जाएगा, ये 67 पॉइंट कितना बचेगा डिजिट में लास्ट में, ये लगभग में हमारा ये आ जाएगा जब हम इनकी गुणा करेंगे। ऑप्शन सी आएगा, चेक करके देखना, आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है इसका ये फॉर्मेट, ये पता रहना चाहिए कैसे होता है। बाद में गुणा तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, उससे भी आप कर सकते हो। तो ये वाला आंसर आएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, दिया गया है कि 134, ये बेस है, आधार है, ये पावर है, बराबर है x, फिर 134 पर पावर 0.52 बराबर y, यहाँ x की घात z बराबर y की घात 8, तो z का मान बताओ। तो देखो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा x का मान ये दिया है ये, तो यहाँ पर मैंने लिखा ये 134 की घात 0.78, z की गुणा हो रही है तो मैंने z से गुणा कर दी, बराबर y का मान मुझे ये दिया है ये, तो यहाँ पर 134 की घात 0.52
और y पर घात 8 है, गुणा 8 करेंगे। देखिए आधार से आधार सेम हो गया, कट गया, तो पावर बराबर पावर हो जाएगा 2 दशमलव से 2 दशमलव 26 × 78, 26 दूनी 52, जेड बराबर आ गया 8 दूनी 16 बटे में 3, 3 बजे 15, 3 3 हो, ये आ जाएगा 5.33। 5.33 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, सिंपल और आसान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। देखिए ये ऊर्ध्वाधर छड़ है और उसकी छाया ये है, का अनुपात 2:√12 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताए। देखिए यहां पर सूर्य होगा, उसका उन्नयन कोण बताना हमें, ये वाला कोण बताना। क्लियर। अब देखो ध्यान दो, छड़ की लंबाई है 2 के रूप में और उसकी छाया का जो अनुपातिक मान है √12। √12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इससे घट जाएगा 2 × 2 और 2 से ये, तो 1 और ये हो गया यहां से यहां लो √3। 1 ऊर्ध्वाधर का रेशो 1, आधार का रेशो हो गया √3। तो जब 1/√3 आ जाए तो यहां पर 30 डिग्री का कोण होता है। कैसे होता है देखिए, tan थीटा बराबर 1/√3 tan 30 का मान होता है। अगर देखा जाए tan 30 बराबर tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो यही तो है, यहाँ 1/√3 है तो थीटा बराबर यहाँ पर हमारा होगा 30 डिग्री का कोण। देखो 2 × 2 और 2 × 2, एक ये हो गया 1√3 और ये 1 और बटे में यहाँ √3 आ जाए तो ये होता है 30 डिग्री। ध्यान से देखो 30 डिग्री का कोण होगा। सिंपल है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ये सब हमें यहीं से ही मालूम हो जाता है। ये 2 और √12 को लिखा मैंने ऐसे, √12 को 4 × 12, 4 का वर्गमूल 2 और √3 अंदर रहेगा ऐसे। ये 2 × 2 2 कटा 1/√3 थीटा बराबर 30 डिग्री, ये बनता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। उस कस्बे की 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। देखिए 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में कितना अंतर है, दोनों में अंतर बताना। जिसकी वर्तमान जनसंख्या, ये वर्तमान जनसंख्या, इधर वर्तमान लिखना मुझे, 1,40,000 है और इसमें प्रतिवर्ष हर साल 25% वृद्धि हो रही, मतलब 1/4। तो पहले 3 वर्ष पहले 4 थी, 4 पर 1 की वृद्धि होगी, वर्तमान में 5। क्लियर। और समय दिया है 3 वर्ष की बात, तो इसको भी 3 लिखेंगे, यहां पर भी 3 लिखेंगे। 4 का घन हो गया 64, 5 का घन हो गया 125। हर साल 25% बढ़ रही है, तो यहां पर 25% बढ़ेगी। 2 वर्ष पहले के लिए आ जाएगा 25%, मतलब 1/4। इसका 1/4 हो गया 16, इसका 1/4 16, तो बढ़कर कितनी हो गई 80। ये 64 और 80 दोनों में अंतर आ गया 16 का। अब देखिए 16 का अंतर आ गया तो यहां जो संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी, 16 का डिविजिबिलिटी रूल या लास्ट 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी यूज कर सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट, ये रहा लास्ट 2 डिजिट जो 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो 16 का मल्टीपल में 16 के जब हम मल्टीपल करेंगे तो 4 भी आता है उसके गुणनखंड में 4, तो 4 से घटने वाली संख्या ये है, 16 से भी घट जाएगी ये। तो यहाँ पर पूछा है कि 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में कितना अंतर होगा, ये अंतर होगा। ऑप्शन डी इज राइट। फिनिश।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, 6 अंकों वाली संख्या 91 से विभाजित हो जाती है। 6 अंकों वाली संख्या, जब 6 अंकों वाली संख्या 91 से विभाजित हो जाती है तो उस संख्या में 91 का मल्टीपल जरूर मिलेगा। देखिए उस संख्या में 91 का मल्टीपल मिलेगा, और 91 के मल्टीपल को दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कर सकते हैं 13 सत्ते 91, 13 का मल्टीपल भी मिलेगा उस संख्या में। यदि उस संख्या में 143 जोड़ दिया जाए, प्लस 143 जोड़ दिया जाए, तो परिणामी संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी? तो देखिए यहां पर भी हमारा 13 का मल्टीपल है, इसमें 13 एकम 13 1, 13 एकम 13, ये 13 का मल्टीपल। तो हमें मालूम हो गया कि वह 13 से, तो संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी? 13 से विभाज्य होगी। ऑप्शन ए इज राइट, फिनिश। देखो जब किसी संख्या 6 अंकों वाली संख्या को 91 से भाग दिया जा तो 91 से वह पूरी घट जाती है। इसका मतलब वह संख्या जो 6 अंकों वाली है वो 91 का उसमें मल्टीपल होगा, क्योंकि 91 से भाग होगी तो 91 का मल्टीपल भी पाएगा उसमें। यदि उस संख्या में 43 जोड़ दें तो 91 को यहाँ इसके गुणनखंड करेंगे, 13 सत्ते 91, 13 और 7, फिर 143 के फैक्टर 13 गुणा 11, दोनों में 13 13 है। तो ऐसी संख्या बतानी जो 143 को जोड़ने पर उस संख्या में परिणामी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी? तो वह 13 से विभाजित होगी। सिंपल सा आसान सा तरीका, ऑप्शन ए। एक वर्ताकार डिस्क का वजन, वेट, उसकी त्रिज्या r के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है। देखिए ये उसका वजन, उसकी त्रिज्या r स्क्वायर और मोटाई का गुणनफल थिकनेस हो गया के अनुसार बदलता है। तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे? ये वेट हो गया, W व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया अनुक्रमानुपातिक चिन्ह, W अनुक्रमानुपातिक चिन्ह, R स्क्वायर के गुणनफल उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है, कहाँ से पता लगा? इन चीज़ों को पढ़ने से, ऐसे पता लगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W/T बराबर R स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि एक जैसी डिस्क की मोटाई 16:9, मोटाई इतने है, यदि पहले का वजन दूसरे के वजन से, वेट लिखेंगे, पहले का वजन दूसरे के वजन से 4 गुना है, पहले का वजन दूसरे के वजन से इससे 4 गुना है, क्लियर। और दोनों डिस्क की मोटाई 16 और 9 है, थिकनेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था W/T ये रहा बराबर R स्क्वायर क्या होगा? इसमें क्रॉस मल्टी की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, 16 एकम 16। अब देखिए इसका, ये किसका स्क्वायर बनेगा? R बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 4, और कटिंग कर सकते हैं 2 3 6 2 दूनी 4, 3 2 का रेशो। देखिए 3 2 का रेशो है क्या? 9 चौक 36, 16 एकम 16, बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन ए इज राइट, फिनिश। ये उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, 3 संख्याओं का माध्य यानी कि औसत 1 2 3। देखिए 3 का औसत कितना है? 15। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया औसत बताओ। तो देखिए जब तीनों 15 15 में आ गई, देखो 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, 15 15 हो गया, प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए, इसमें जोड़ो इसमें जोड़ो इसमें जोड़ो, मतलब 15 में ही 2 जोड़ दो तो नया औसत 17 हो जाएगा।
ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट, फिनिश। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और ये हमारे आज के टेस्ट का लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम नया टेस्ट लेकर आएंगे आपके लिए जबरदस्त। तो क्वेश्चन नंबर 25 आता है हमारा। ऋषि के पास 1612 रुपये है, उन्होंने इसे अपने दो बेटों शान और पीयूष में बांटे। देखो 1612 रुपये को शान और पीयूष में बांटा, और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर निवेश करने को कहा। तो 8% को कैसे लिखेंगे? 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 27/25। इस प्रकार शान और पीयूष को क्रम से 19 वर्ष और 20 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त होती है। तो देखो इक्वल टू इक्वल लग गया, यहाँ पर अपने आप ही आ गया, समान राशि प्राप्त होती है। तो देखो 27/25, शान को 19 वर्षों तक और पीयूष को 27/25 20 वर्षों तक, और उनकी राशि बराबर प्राप्त होती है। अब देखो सिंपल सा तरीका, अगर मैं इससे इसको काटूं तो एक बार का बचता है, कितना बचता है? 27/25। क्लियर? देखो एक बार का बचता है, तो बटे का मान अपना, बराबर का मान अपना। शान का 27 आ गया और पीयूष का आ गया 25 का रेशो। टोटल दोनों को जोड़ेंगे, योग बराबर योग है। टोटल 5 7 5 12 हासिल 1, 4 1 5 52। पूछा किसका? शान को कितनी राशि दी? 27 में गुणा करेंगे इसकी, ये शान को दी गई राशि मालूम हो जाएगी। देखो 13 चौका 52, 13 एकम 13, 3 हो गए 31, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 4 3 12, 4 एकम 4। अब देखो 27 एकम 27, 3 27 81 और 3, देखो 27 एकम 27, 2 27 81 और 2 83, ये आता है 837। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट, 837। देखिए सिंपल, इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश।